जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आया हूँ। टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी यूपी पुलिस यूपीएसआई दोनों एग्जामों को कवर करेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लिखने के आधार पर कितनी है? 11। अगर बोलने के आधार पर पूछ लिया जाए कितनी है? स्वरों की संख्या 10 है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज और आ ये पुल्लिंग है। च और ट ये भी पुल्लिंग है। ए और पे ये पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, छोटी और बड़ी ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? वतस्य वर्ण, कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, दंत्य वर्ण। किस में आती है? ये तालव्य वर्ण में आती है। किस में? तालव्य वर्ग में आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आधा द अ प्लस क प्लस आधा श प्लस आ, ये दोनों ये सारा मिलके क्या बनेगा? दक्ष। क्या मिलके बनेगा? दक्ष बनेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उनको व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का? किसका किया जाता है? हलंत का किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे का, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। ये क्या है? स्वर रहित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रिपु में, किस में हुआ है? वृष्टि में हुआ है। किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर कहलाता है। स्वर और व्यंजन मिल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन से वर्ण होते हैं? पहला, दूसरा। इसमें कौन सा है? पहला कौन सा है? इसमें कै वर्ण है। यही हमारा अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। किसमें किस किस की सहायता ली जाती है? ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? ये बताइए। तय वर्ग या चौथे में? नहीं। किस में आता है ये? तय वर्ग या चौथा में? किस में आता है? तय वर्ग और चौथे में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं वर्णों के? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं वर्णों के।
श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धन। क्या है? तालु है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? किसमें नहीं है? मात्रा, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। किसमें नहीं है? मातृभूमि में नहीं है। ये नीचे वाला क्या है? ऋषि है। क्या है? ऋषि की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? कौन सा होता है? अण, जय, ड और तय। कौन सा होता है? अणय होता है। जो पांचवा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर होता है, वो किसके द्वारा होता है? नासिका द्वारा उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से ऋषि क्या है? मतलब ऋषि का स्थान क्या है? ये व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है या दोनों हैं? ये क्या है? ये स्वर है। क्या है? ऋषि स्वर है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किसके बाद आता है? क के बाद आता है। किसके बाद? क के बाद आता है। क्या? क्षत्रिय। किसके अनुसार? शब्दकोश के अनुसार आता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है इसमें? न, र, ढ या श। क्या है? न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखते हैं। व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें सघोष होते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं या सभी विसर्ग घोष होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सभी विसर्ग क्या होते हैं? घोष, सघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। भाषा की मूल इकाई पूछ लिया जाए आपसे, क्या है? ध्वनि है। ये आपको याद रखना है। पिछले यूपी पुलिस एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ट, ग, ज या मैं। किसका होता है? किसका होता है? चालू च वर्ग का होता है। किसका होता है? च वर्ग का होता है। तालु और चालू, ये आपको याद रखना है। च, ज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है जिसमें घर्षण ज़्यादा होता है? कौन सा है? फ, भ, थ या है? कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। और कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, श, शीटी, सपेरा वाला श और है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? नाक और मुंह, नाक, मुंह या होठ। कौन सा है इसमें? नाक और मुंह है अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है? जो दांत में टकराता है, जीभ दांत में टकराती है। कौन सी? प, न, ग या च। क्या इसमें? न। इसे बोल के देखिए, ये दंत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंठ अल्प व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? थ, फ और ड। कौन सा है? ड है। कंठ कौन सा होता है? कंठ क वर्ग होता है। और अल्पप्राण कौन से होते हैं? पहले, दूसरे। किस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं हम? संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर। क्या कहेंगे? गुरु स्वर कहेंगे। लघु स्वर किसे कहेंगे? जिसमें एक मात्रा होगी। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको हम स्पर्श व्यंजन को हम क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 32।
इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? किसके बगैर नहीं किया जा सकता है? स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? किस प्रकार की ध्वनि है लय? पार्श्विक ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? किसका उच्चारण कंठ है? क ख ग। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? कौन सा है? म द ग यस। इसमें कौन सा अक्षर है पंचमा? म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 36। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अगर वर्तमान में पूछ लिया वर्णों की संख्या कितनी है? 53। और पहले कितनी थी? 52 थी। ये आपको याद रखना है। फिलहाल में कितने हैं वर्तमान में? 53 कुल वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? कौन सा जिसमें ज़्यादा घर्षण लगता है? कौन सा ऊष्म? मैंने अभी बताया श। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट घ घ ढ ठ और त, इनमें से अघोष व्यंजन कौन से हैं? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? पहले दूसरे। इसमें पहला कौन सा है? त। और दूसरा कौन सा है? इसमें ठ है। ठ और त, इसमें कितने हो गए अघोष? 2 हो गए। 2 व्यंजन हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? घ ड ज और छ। कौन सा है इसमें दोस्तों? ज है। कौन सा? ज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है इसमें? कंठ में कौन सा आता है इसमें? घ वर्ण। महाप्राण कौन सा है? महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा चौथा। तो इसमें कौन सा है हमारा? घ वर्ण। घ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष कौन से होते हैं? पहले दूसरे। पहला कौन सा है इसमें? पहला नहीं, दूसरा कौन सा है इसमें? ख। क और ख। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? उ, ओ, ऋषि और ए। कौन सा है दीर्घ स्वर? ए छोटी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा उदाहरण है? ख ख ड और है। कंठ महाप्राण कौन सा? महाप्राण कौन सा इसमें? है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है इसमें? ड ज च और ज। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहले दूसरे। इसमें पहला कौन सा है? पहला वर्ण च है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? मूर्धन्य कौन सा होता है? ट वर्ग का होता है। ट वर्ग में कौन सा है? ये ड है। दूसरी पहचान क्या करेंगे? अल्प प्राण में कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा। और महाप्राण में कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। इसमें पांचवा कौन सा वर्ण है? ये ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ कौन सा इसमें? भ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा मूर्धन्य कौन से उसमें आता है? ट वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। निम्नलिखित में से च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ग का कौन सा है? च से चालू और त से तालु। कौन सा है? तालु वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। निम्नलिखित में से किस शब्द में ऋषि मात्रा का उपयोग हुआ है? किस में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए वृष्टि में हुआ है।
इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है जिसमें मुंह कम खुलता है? किसमें कम खुलता है? ओ, ई, कौन से में खुलता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य कौन सा होता है? ट वर्ग का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? बी हो गया। आगे चेक करने की हमको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य महाप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य में कौन सा होता है? तालु और चालू। च वर्ग में कौन से आते हैं? ये छ और छह। अब दोनों में देखते हैं कौन सा आएगा। महाप्राण में कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। दूसरा कौन सा है? छह है। अलप्राण में देख लेते हैं, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? ऋषि, ओ, बड़ा ओ, बड़ा ऊ, ए। कौन सा है? कंठोष्ठ ओ है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। जो ध्वनि न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसको हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, अयोगवाह कहते हैं। स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? क्या है? स किस में आता है? तालव्य व्यंजन में आता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। इनमें से किस वर्ण को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता किया जा सके, जो बलाघात हो, जिसका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित होते हैं? कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, जिसका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यह लव किस वर्ग के व्यंजन हैं? कौन से हैं ये चारों शब्द? कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। दंत, वैश्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा इसमें? दंत, छ, ध, थ और ध। कौन सा इसमें? द वर्ण है। महाप्राण कौन सा है? दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? मैंने भी बताया ऊपर, तालव्य कौन सा होता है? तालु और चालू। च वर्ग, च, छ, ज, ज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दंत, वत्स, अल्प, अघोष कौन सा उदाहरण है? च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग या त वर्ग। दंत कौन सा होता है? त। कौन सा होता है? त वर्ग होता है। इन्हें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अलप्राण कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ग, झ, छ, ज और ट, इसमें तालव्य महाप्राण घोष कितने हैं? तालव्य महाप्राण इसमें कौन से हैं? एक भी नहीं है कि इसमें तालव्य महाप्राण घोष एक भी वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऋषि। नेक्स्ट देखते हैं। मूर्धन्य अलप प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? प, ड, ट और यह च। मूर्धन्य में कौन सा होता है? ट वर्ग होता है। इससे हमारी पहचान होगी। ड भी आता है। अलप प्राण कौन से होते हैं? पहले या दूसरे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ये ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, दोबारा से रिपीट हुआ है। कौन सा बताया इसमें? ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कौन से का है? बड़ी ए का है। किसका है? कंठ तालु है। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्व ध्वनि है? कौन सा है? कौन सा इसमें? त। बोल के देखिए, ये दंत्व ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? न, त, द और ट। कौन सा नहीं है? यह भी बताया मूर्धन्य व्यंजन है।
क वर्ग में घोष वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं घोष वर्ण? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कितने हो गए? कितने हो गए? 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? अड़े, धै, डे और गे। कौन सा है? कौन सा है? गे, गैनी। किस किस से मिलकर बना है? आधा, जे और डे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य में कौन सा आता है? टै वर्ग आता है। टै वर्ग में कौन सा है? डे। इससे हमें मालूम हो रही है। और अल्प प्राण कौन सा है? पहला, तीसरा और पांचवा। इनमें से किसका उच्चारण ओष्ठ है? कौन सा है? प, पै वर्ग, ये ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। छतरी वाला छह वर्ण किसके योग से बना है? क और छह से, के आधा के और छह से, के आधा से और कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। छह ध्वनि का उच्चारण कौन सा होगा? छह ध्वनि किस में आती है? छह वर्ग में आती है, चालू और तालु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सही पूर्ण रूपेण संधि विच्छेद करिए। कृपण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें के आधा का डैश लगेगा इसमें, और ऋषि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें होगा? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा पर ऊ, बड़ा ऊ है। क्या है? बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? भ, ब, पे और बै। कौन सा है? ओष्ठ कौन सा है? व वर्ण। और अल्प प्राण पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालु, ये भी तालु तालव्य है, ये भी। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष पहला, दूसरा और महाप्राण है। कौन सा इसमें? ख है। ऑप्शन नंबर डी। ढ वर्ग का उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है? ढ वर्ग का ट, ठ, ड और ढ। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही आगे है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर और वर्ण क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के विविध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी, छोटो और ऋषि। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? कौन सी हैं? अंग और अंग। ये कौन सी हैं? अयोगवाह हैं। कौन सी? ये दोनों ध्वनि अयोगवाह हैं। इनको स्वर में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन मात्राओं में प्रयोग किया जाता है। और इनको किसी भी शब्द में सबसे पहले शुरू नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्ण वर्गीकरण है? कौन सा है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, योमक ध्वनि और संपर्क ध्वनि है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस में लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं जिसमें कम समय लगता है? और प्लुत स्वर कौन से होते हैं जिसमें इससे 3 गुना समय लगता है? और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जो ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में
के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 6, छतरी वाली 6 दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मात्रा, शब्द, अर्थ और या वर्ण। किसको माना जाता है? शब्द को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि या वर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? ट, से, है या पे? दंत वर्ण कौन सा है? दांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है इसमें? में है। कौन सा है? में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा वर्ण कौन सा है? ग है। ऑप्शन नंबर ए। लय और स का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कौन सा होता है? दंत। कौन सा होता है? दंत वर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि, ये हमने पढ़ी। और मूर्धा ध्वनि कौन सी ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि वर्ण संयोजन। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, या व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है? स्वरों का उच्चारण किसी की सहायता से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी बिना किसी की सहायता से होता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? ह्रस्व, द्वित्व, प्लुत्व और स्वर। ह्रस्व भी है, प्लुत्व भी है, संयुक्त भी है, द्वित्व व्यंजन नहीं है। द्वित्व क्या होते हैं? जिसमें 2 शब्द आते हैं, जैसे दिल्ली, लय 2 बार आ गया। बिल्ली, जिसमें लय 2 बार आ गया, उसको हम क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो गया? बी। आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 100वां। तो देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लघु स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर या गुरु स्वर। क्या कहते हैं उनको? हम गुरु स्वर कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर की क्लास लेकर आऊँ या नहीं। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर इसमें कोई गलती हो तो कमेंट करके बताएं, इसमें मैं सुधार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर, बाय बाय।